फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो जैसा कि आप लोगों के सुबह से जैसे ही मैंने वीडियो दोपहर का डाला था, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे महाराजगंज की डीवी को लेकर। ठीक है, तो मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो मैंने बहुत से लोगों को अप्लाई किया और नहीं भी किया। तो मैंने सोचा अभी एक वैकेंसी भी आई थी तो उसकी न्यूज़ आपको दे दी थी, तो उसके साथ साथ मैंने सोचा महाराजगंज वाला किस्सा भी शेयर कर लेती हूँ। तो आप जैसे सभी लोग जानते हो, 3 दिनों से मैं 4 दिन में करवा चौथ से एडमिट थी हॉस्पिटल में। ठीक है, तो हॉस्पिटल में एडमिट कोई नॉर्मल नहीं होगा, आप जानते हो एडमिट है कुछ बड़े रीज़न नहीं होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी बॉडी में, तो एडमिट थी। जिस वजह से कुछ अपडेट्स जो हैं अपडेट की कंडीशन में मैं नहीं थी, तो मुझे नहीं मिल पाई थी। और उसमें महाराजगंज का ये डीबी भी था। अब मुझे ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है ये डीबी का नोटिस आया कब था। इनफैक्ट बच्चों के हिसाब से बहुत से बच्चों के पास डीबी का नोटिस ही नहीं पहुंचा और डीबी हो गई। ठीक है, आज डीबी हो गई थी। तो अब वो बच्चे परेशान हैं जिसके पास कोई नोटिस था ही नहीं डीबी को लेकर, क्या ये डीबी दोबारा होगी। तो बिल्कुल बच्चों परेशान मत हो। ऐसा कई बार हुआ है कि किसी भी रीजन से अगर डीबी का मैसेज टाइम पर बच्चों को नहीं पहुंचाया गया है तो डीबी पुनः हुई है। ठीक है, पुनः हुई है, या 1-2 डेट ऐसी ज़रूर आपको दी जाएंगी जिसमें जो बच्चे रह गए होंगे किसी भी रीजन से तो उनको डीबी के लिए बुलाया जाएगा। हाँ, रैंडम सिलेक्शन हुआ, जैसे रैंडम में जो बच्चे सिलेक्ट कर लिए गए डीबी को बुलाया गया, वो अलग विषय है। लेकिन जैसे यहाँ पर तो ये सुना जा रहा है कि एकदम से डीबी आई और एकदम से चली गई। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि स्थिति ये है कि बच्चों तक अपडेट पहुँची ही नहीं है शायद पूरी तरह। लेकिन अगर ये स्थिति है कि अपडेट ही बच्चों तक नहीं पहुँची और डीबी आनंद फानंद में कराई गई है तो डीबी रद्द भी हो सकती है और डीबी आपको ज़रूर दोबारा देखने को मिलेगी। दोबारा नहीं तो उन बच्चों की ज़रूर होगी जो बच्चों को बुलाया नहीं गया, कॉल मैसेज नहीं आया, आना चाहिए था। ठीक है, तो इसलिए और पहले से मैसेज, जैसे मैं हॉस्पिटल में थी, मैसेज पहले से ही बच्चों के पास आ रहे थे और कुछ बच्चों के पास नहीं आए, तो उसका मतलब ये है फिर रैंडम सिलेक्शन हुआ है, आपका उस पर नहीं था इसलिए आपको नहीं बुलाया गया। लेकिन आनंद फानंद में हुई है तो आप परेशान ना हो, डीबी के लिए आपको बुलाया जाएगा। थोड़ा समय दीजिए, परेशान नहीं होइए। तो इसका उदाहरण दूँगी, जैसे हापुड़ में अभी वैकेंसी आई थी ECC ई एजुकेटर, लेकिन हापुड़ में जो था टाइम पूरा हो गया, फॉर्म नहीं भर पाया, तो हापुड़ की वैकेंसी आज पुनः आई है। आप लोग हापुड़ की इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं अगर अभी आपने नहीं किया है तो। ठीक है, दूसरा एक चीज़ क्लियर करूँगी, चित्रकूट की वैकेंसी के विषय में सुबह मैं वीडियो पूरी पढ़ ली तब मुझे समझ में आया, नीचे लिखा हुआ था चित्रकूट। वो जो ऑल जनपद के नाम से वैकेंसी आई है ECC ई एजुकेटर, वो ऑल जनपद की नहीं है। आप लोग परेशान ना हो, वो भर्ती जो है वो केवल और केवल चित्रकूट की है, तो वो चित्रकूट वाले ही अप्लाई करें। आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो, इधर उधर ना भागें 10,000 के लिए, अपने ज़िले का वेट करें। 10-11 ज़िले रह गए हैं 10,684 में। अक्टूबर या नवंबर तक आपको वो भी सारी वैकेंसी देखने को धीरे धीरे मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी हम ज़रा हापुड़ की लास्ट डेट की बात कर लेते हैं। वैसे 21 तारीख लास्ट डेट है, तो वैकेंसी नीचे चली गई है, इसमें भी कुछ वैकेंसी हैं। 1 सेकेंड मैं भी आपको दिखाती हूँ, 1 सेकंड का समय दे दीजिए बस मुझे, समय तबीयत मेरी भी सही नहीं है। तो ये रही हापुड़ की भर्ती, ECC ई एजुकेटर पुनः आ गई है। 21 तारीख लास्ट डेट रखी गई, 21 अक्टूबर। आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं और सबको पता ही है BA होम साइंस होना चाहिए, BA फाइनल तक होम साइंस होनी चाहिए, या फिर इन केस आपके पास होम साइंस नहीं है तो DPSC सिटी नर्सरी NTT में से कोई भी डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर पाएंगे। तो आप लोग हापुड़ की ये न्यूज़ ज़रूर देखेंगे। तो मैं कहना चाहूँगी ये एक भर्ती और है हापुड़ में, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये तो वॉचमैन का पद है। ठीक है, तो बता देती हूँ, लेकिन ये तो खैर होम साइंस के गर्ल्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो आपके आसपास में कोई ऐसा हो करना चाहे, ये हापुड़ की ही एक्चुअली 12,800 सैलरी है, क्योंकि ECC ई एजुकेटर से ज़्यादा सैलरी थी तो मैंने वो देख लिया 12,800, मैंने ये नहीं देखा ये वॉचमैन का पद है।
चलो तो कोई बात नहीं, यहाँ पर 10th मांगा गया है। इसके साथ ही साथ अगर आप बात करते हैं जो वैकेंसी चल रही है ECC एजुकेटर में, हापुड़ की हमने चर्चा कर ही ली। जो ऑल जनपद के नाम से है वो आप जो समझ लीजिए चित्रकूट की है, तो इसलिए आपको परेशान यहाँ पर नहीं होना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी देखिए ऑल लिख दिया इन्होंने, किसकी है, ये है आपकी एग्रीकल्चर टेक्निकल इंस्ट्रक्टर की है, BSc एग्रीकल्चर वालों की है ये, इसमें भी इन्होंने ऑल लिख दिया, मतलब कोई भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन मैं मानती हूँ जहाँ पर 4, 5, 7 सीटें हों, ठीक है, जैसे कि इसमें तो 7 सीट हैं आई थिंक, तो एग्रीकल्चर में, तो यहाँ पर मैं मानती हूँ उसी ज़िले के लोग अप्लाई कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। बकाया ECC एजुकेटर में थोड़ा ज़्यादा है, आई थिंक 70 के करीब सीट है, या फिर जो भी हैं, तो मैं यहाँ पर ही कहना चाहती हूँ। दूसरा अगर हम बात करें, कुछ नए बच्चे ऐड ऑन होते हैं सुबह शाम, तो उनके लिए बता देती हूँ, ये ECC एजुकेटर चित्रकूट की है, ठीक है। ये देखो चित्रकूट नीचे लिख रखा है इन्होंने, ऊपर कहीं नहीं। समस्त जनपद इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो कोई रोक नहीं है, आप कर सकते हो। 21 तारीख लास्ट डेट है, लेकिन वैसे मैं कहूँगी चित्रकूट वाले ही अप्लाई करें तो ज़्यादा सही है। और दूसरी बात करते हैं, ये श्रावस्ती में आई है स्पेशल एजुकेटर, जिसकी चर्चा हमने सुबह कर ली थी। 15,950 फीस सैलरी रहेगी, 29 तारीख लास्ट डेट है। ये भर्ती मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि श्रावस्ती का मैसेज अभी लगातार मेरे पास आया था, और उसके बाद मैं चाहती हूँ उस तक ये भी न्यूज़ पहुँच जाए, ठीक है। अब बात करते हैं कानपुर देहात। कमेंट आया था कानपुर नगर की वैकेंसी मैम कब तक आएगी, जैसे ही आती है तुरंत बताऊँगी। आपने एक चीज़ देखी, इस महीने हम लोग बहुत बुरे बुरे दौर से गुजरे, ठीक है। मुझे खुद भी हॉस्पिटल में 3 दिन 4 दिन रहना पड़ा और हालत बहुत गंभीर थी, लेकिन मेरा मतलब जो है कहते हैं ना डेडिकेशन, जो काम है करना है। मैं घर के भी कर रही हूँ थोड़े थोड़े, क्योंकि मैं नहीं करूँगी तो घर में और कोई है नहीं, ठीक है। तो फिर मैं सोचती हूँ अपने काम से समझौता क्यों, उसे भी धीरे धीरे कर लो, ठीक है। ज़िंदगी है, समस्याएं हैं, आएंगी जाएंगी, कब तक इन समस्याओं को लिए बैठे रहेंगे। आज हम बीमार हैं, थोड़ा थोड़ा बच्चों को भी दिक्कतें हो रही हैं, तो हर चीज़ के साथ ही चलना है। ये एक मेरे लिए नौकरी जैसा है, नौकरी हम छोड़ नहीं सकते, वैसे ही समझ लीजिए आप लोग। परेशानियाँ बहुत गंभीर हैं अभी, लेकिन हर चीज़ के साथ आपको मैं न्यूज़ दे रही हूँ, तो मतलब मैं बस इतना कहना चाह रही थी, आप मेरे ऊपर भरोसा बना कर रख सकते हैं कि अगर इतनी विपरीत परिस्थिति में कोई लड़की उठकर आपको वीडियो दे रही है, इसका मतलब ये है कि समस्या कोई भी होगी वो आपको अगर न्यूज़ पहुँचेगी मेरे तक तो आप तक भी पहुँचेगी। ये मानकर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसे समय में सपोर्ट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन भी हैंग कर रहा है, दुनिया भर के खर्चे हुए हैं इस बार हमारे यहाँ बेवजह के, लेकिन उसमें एक खर्चा मुझे और करना पड़ा, फ़ोन भी ख़रीदना पड़ा। इनकम इतनी नहीं हुई मेरी फ़र्स्ट पेमेंट आई, बता देती हूँ मैं आपको, फ़र्स्ट पेमेंट आई है, पहली बार आई है, लेकिन मतलब 10,000 भी पेमेंट नहीं थी, और आते ही खर्चा और लग गया, फ़ोन और खरीदना। ये फ़ोन इतना हैंग कर रहा है कि मैं काम ही नहीं कर पा रही उससे, ठीक है। तो ये रहा आपका कानपुर देहात की भर्ती है ये, और जो भी आती जाएंगी मैं आपको बता दूंगी। और साथ ही साथ हम आगे कुछ और भी वैकेंसी की चर्चा आप लोगों से ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो आपका जवाब मिल गया होगा। मेन जो आप लोग परेशान थे, ये अम्बेडकर नगर की होम एंड हेल्थ है, ठीक है, जिसमें BSc होम साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं, जल्दी हम आपको बता देते हैं ECC एजुकेटर की जो भी वैकेंसी है, फिर हम वीडियो को एंड कर देंगे, ठीक। और मैं बता देती हूँ अम्बेडकर नगर में चल रहे हैं आपके आवेदन, ठीक है। 17 तारीख लास्ट डेट है, कानपुर देहात में 17 तारीख लास्ट डेट है। तो मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मैंने आपको बता दिया शब्दों में। मेन महाराजगंज के लिए इतने सारे कमेंट थे कि हमारी DB कैसे होगी, क्या समस्याएं थी, वो मेरा जो मेन मुद्दा था अभी वीडियो बनाने का, हापुड़ की जो वैकेंसी आई थी उसको बताना कि बच्चे फॉर्म भर सकें, चित्रकूट का कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए, क्योंकि ऑल जनपद के नाम से बच्चे समझ रहे थे वैकेंसी आई है, तो ऑल जनपद की कोई वैकेंसी नहीं है, चित्रकूट की है। ये 3-4 डाउट की वजह से मुझे ये वीडियो इस समय रिकॉर्ड करना पड़ा, तो किसी का समय बर्बाद हुआ तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मिलती हूँ कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जाते जाते इतना रिक्वेस्ट रहेगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार सपोर्ट दीजिएगा, जिससे कि मैं भी और यूट्यूबर्स की तरह सफल हो पाऊँ। धन्यवाद, मिलते हैं कल।